ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अपना अमूर्त दिव्य शरीर है, जो आनंद का धाम है। उसी का एहसास कीजिए। सुख के लिए जीव को अपनी ही शरण है। अपने में स्थित रहकर वह सुखी रह सकता है। सुख का अन्य कोई उपाय नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप किस आसन में हैं? अपने भीतर अपने सब भागों में अपनी दृष्टि फैलाइए। अन्य कुछ भी करना नहीं है। कुछ बाहर का जानना नहीं है। अपने को अपने तक सीमित रखना है। बाहर का जानने से ही हम अपने से च्युत हो जाते हैं। पर का परिचय जितना कम हो उतना अच्छा है। पराश्रय में सुख नहीं है। पराश्रय करने में हम अपने से ही विमुख हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जितना पराश्रय है उतना दुख है, जितना स्वाश्रय है उतना सुख है। अपने प्रति आदर भाव जगाइए। अपनी भक्ति कीजिए। अपनी पूजा
अपनी आराधना वही हमें संसार सागर से पार करती है। अपने सन्मुख रहना ही अपनी आराधना है, पूजा है, भक्ति है। अपने सन्मुख रहने से ही आप वितराग होते हैं, परमात्मा होते हैं, उत्तम आनंद को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। अपने हर भाग में आराम या वेदना का परिणाम पाया जाता है। जैसी भी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हमारा कर्तव्य इतना मात्र है कि हम अपने सन्मुख रहें, पर सन्मुख नहीं रहें। अपने ध्यान को अपने नथनों के भाग पर लाइए। जन्म से मरण तक श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, उसको नासिका भाग में अनुभव में लीजिए। हमारे बिना श्वास लिए ही और बिना श्वास छोड़े ही स्वतः ही श्वास का आना जाना होता रहता है। मूर्त कर्म के संबंध से ये श्वासोच्छ्वास रूप क्रिया सब संसारी जीवों में पाई जाती है। कोई अपवाद नहीं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है, केवल जो भी सुख दुख की दशा है उसका वेदन कर लेना है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। नाभि मंडल पूरा पेट का भाग श्वास के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है।
उसको महसूस कीजिए। स्वतः पेट फूलता है और स्वतः पेट भीतर जाता है। इससे पवन नासिका द्वार से भीतर आता है और फिर नासिका द्वार से बाहर जाता है। श्वासोच्छ्वास क्रिया से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण का अभाव करने के लिए इस श्वासोच्छ्वास क्रिया को अपने पेट के भाग में महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख रहकर हम सदा काल सुख से जी सकते हैं, सदा काल स्वस्थ रह सकते हैं। पर सन्मुखता में सुख नहीं है। पर सन्मुखता से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। कर्मों का आगमन और बंद होता है और उनके उदय से शरीर में रोगादि की उत्पत्ति होती है, वेदना अनुभव में आती है, बाहर में भी प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं। इसलिए यथासंभव बहिर्मुखता से बचिए। कुछ भी सुख बाहर नहीं है, बाहर के पदार्थों से नहीं है। अपना सुख अपने में ही है, कहीं बाहर तलाशना नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग यही ध्यान का स्वरूप है, यही तप है। अपने सन्मुख रहना ही तपस्या है, जिससे जीव संसार के सर्व दुखों से मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करने से ही ध्यान स्थिर हो जाता है, जिसको समाधि कहते हैं। अत्यंत एकाग्र दशा और उसी के बल से जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। 2 घड़ी की समाधि की अवस्था जीव को अनंत काल तक सुखी रखती है।
जब कर्मों का आत्यंतिक विनाश हो जाता है तो सर्वांग में अपूर्व आनंद अनुभव में आता है और वह आनंद फिर कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। फिर जीव बाहर जगत से बेखबर रहता है और अप्रभावी रहता है। फिर जगत में कुछ भी हो वह अत्यंत अप्रभावी रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सबसे ऊपर का भाग सिर का भाग और सबसे नीचे पगतलियों का भाग अपने चरण युगल का एहसास कीजिए। वही परमात्मा की चरण वंदना है। अपने चरण युगल पर अपने ध्यान को लाना ही परमात्मा के चरण स्पर्श करना है। उससे जीव पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपने ही चरण कमल का अपने ही चित्त को वहां लाने से आप पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भुवों के मध्य में किंचित भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये मोक्ष मार्ग अत्यंत निर्विकल्प है। बहिर्मुख रहकर ही जीव विकल्प करता है और वह विकल्प ही उसके सुख का घात करता है। मोही जगत केवल विकल्प ही करते हैं और अपने से विमुख रहकर दुखी रहते हैं। जगत के संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है और अपने संबंध में भी कुछ विकल्प नहीं करना है। दोनों भुवों का मध्य भाग अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग जैसे भी संवेदना आपको अपने विभिन्न भागों में प्राप्त होती है वह संवेदना ही अमृत रूप है जिसका अनुभव करके आप अमर हो जाते हैं। बस कुछ काल अपनी संवेदना का अनुभव करते हुए रहना है। जगत से नाता तोड़ना है
आपका अपना अस्तित्व पूरा है, उसको किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो सब बातों पूरा, पर के आस क्यों करे प्रीतम, तो किन बातों अधूरा। तुम किसी प्रकार से अपूर्ण नहीं हो, सब प्रकार से पूर्ण परमात्मा हो। अपनी श्रद्धा जगाकर अपने सन्मुख रहो, अपने आनंद में ही लीन रहो। उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए अपने ही सन्मुख रहो। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर लाइए। अपने जीवा को पलटकर तालु भाग से स्पर्शित करिए। कुछ काल इसी प्रकार व्यतीत करिए। अब अपना ध्यान अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर, और हथेलियों में जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस कीजिए। स्पर्शन इंद्रिय पर विजय पाने के लिए इन हथेलियों में जो भी संवेदना है उसका अनुभव करते हुए रहिए। अनादि से हमको मूर्त काया प्राप्त होती है, उसमें एकाधिक इंद्रियां होती हैं। उनसे हम मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं। वे सुहावने असुहावने लगते हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार बनता है और हम उनके अधीन जीते हैं। संसार में मूर्त पदार्थों की स्वतंत्रता हमने स्वीकार की है। अब उन्हीं से अपने को मुक्त करना है। उसके लिए अपनी अमूर्त मुद्रा का ही आश्रय करना है। अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। इस मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा मानकर मन ही मन नमन करिए। केवल अपने जीव का ही अनुभव होता है। अन्य परमात्मा जो अमूर्त हैं वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। इसलिए उनको जानने की इच्छा छोड़कर अपने अनुभव रूप रहिए। अपना परमात्मा अपनी मूर्त है। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर मोही में है मोहि सूझत नीके। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक अपनी अमूर्त मूर्त का हमें एहसास होता है और यह एहसास करना ही परमात्म दर्शन है।
जिससे हमें अपने परमात्मा की ही असीम कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें सुख शांति का अनुभव होता है। हम वीतराग होते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको संसार सागर से पार उतरना है, अपने में स्थित रहकर सदा सदा सुखी रहना है। अपनी शरण में ही रहना है, अपनी शरण को छोड़ना नहीं है, अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं छोड़ना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। इसी का सतत अभ्यास कीजिए। अपने आप को दुखों से मुक्त रखिए। उत्तम शांति, उत्तम सुख का सतत अनुभव करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।